हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 100 रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है भूलना। भूलना को इंग्लिश में फॉरगेट कहते हैं। अगला शब्द है सीखना। सीखना को इंग्लिश में लर्न कहते हैं। अगला शब्द है पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में स्टडी या रीड कहते हैं। अगला शब्द है जिंदगी। जिंदगी को इंग्लिश में लाइफ कहते हैं। अगला शब्द है जीवित। जीवित को इंग्लिश में अलाइव कहते हैं। अगला शब्द है मृत्यु। मृत्यु को इंग्लिश में डेथ कहते हैं। अगला शब्द है अधिकांश। अधिकांश को इंग्लिश में मोस्ट कहते हैं। अगला शब्द है देना। देना को इंग्लिश में गिव कहते हैं। अगला शब्द है लेना। लेना को इंग्लिश में टेक कहते हैं। अगला शब्द है सोचना। सोचना को इंग्लिश में थिंक कहते हैं। अगला शब्द है चाहना। चाहना को इंग्लिश में वांट कहते हैं। अगला शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता को इंग्लिश में नीड कहते हैं। अगला शब्द है इरादा। इरादा को इंग्लिश में पर्पस कहते हैं। अगला शब्द है आसान। आसान को इंग्लिश में इजी कहते हैं। अगला शब्द है कठिन। कठिन को इंग्लिश में हार्ड या डिफिकल्ट भी कहते हैं। अगला शब्द है बढ़ाना। बढ़ाना को इंग्लिश में इंक्रीज या बूस्ट कहते हैं। अगला शब्द है पछताना। पछताना को इंग्लिश में रिग्रेट और रिपेंट भी कहते हैं। अगला शब्द है परंपरा। परंपरा को इंग्लिश में ट्रेडिशन या लेगसी कहते हैं। अगला शब्द है चेतावनी। चेतावनी को इंग्लिश में अलर्ट और वार्निंग कहते हैं। अगला शब्द है भीड़। भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। अगला शब्द है बहकाना। बहकाना को इंग्लिश में मिसगाइड कहते हैं। अगला शब्द है परेशानी। परेशानी को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं। अगला शब्द है राय या विचार। राय या विचार को इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं। अगला शब्द है सुझाव। सुझाव को इंग्लिश में सजेशन कहते हैं। अगला शब्द है शायद। शायद को इंग्लिश में परहैप्स कहते हैं। अगला शब्द है गंभीर। गंभीर को इंग्लिश में सीरियस या क्रिटिकल कहते हैं। अगला शब्द है घातक। घातक को इंग्लिश में लिथल कहते हैं। अगला शब्द है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को इंग्लिश में प्रेडिक्शन कहते हैं। अगला शब्द है गरीब। गरीब को इंग्लिश में पुअर कहते हैं। अगला शब्द है गरीबी। गरीबी को इंग्लिश में पॉवर्टी कहते हैं। अगला शब्द है लालच या लोभ। लालच या लोभ को इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं। अगला शब्द है खुलकर। खुलकर को इंग्लिश में फ्रैंकली कहते हैं। अगला शब्द है भाग्यशाली। भाग्यशाली को इंग्लिश में फॉर्चुनेट कहते हैं। अगला शब्द है चिढ़ाना। चिढ़ाना को इंग्लिश में इरिटेट कहते हैं। अगला शब्द है समझदार। समझदार को इंग्लिश में मैच्योर कहते हैं। अगला शब्द है अचानक। अचानक को इंग्लिश में सडनली कहते हैं। अगला शब्द है विरोध करना। विरोध करना को इंग्लिश में प्रोटेस्ट कहते हैं। अगला शब्द है समारोह। समारोह को इंग्लिश में सेरेमनी कहते हैं। अगला शब्द है जल्दी। जल्दी को इंग्लिश में सून या क्विक कहते हैं। अगला शब्द है चतुर। चतुर को इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं। अगला शब्द है आलसी। आलसी को इंग्लिश में लेजी कहते हैं। अगला शब्द है पकड़ना। पकड़ना को इंग्लिश में कैच या होल्ड कहते हैं। अगला शब्द है टुकड़ा। टुकड़ा को इंग्लिश में पीस या स्लाइस कहते हैं। अगला शब्द है चमत्कार। चमत्कार को इंग्लिश में मेरिकल कहते हैं। अगला शब्द है भगवान। भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। अगला शब्द है जिद्दी। जिद्दी को इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं। अगला शब्द है दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में ग्रूम कहते हैं। अगला शब्द है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।
Thanks for watching.